हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पूर्वी घाट। हमने पिछले वीडियो में पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे के बारे में चर्चा किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वह पूर्वी घाट। तो आइए आज हम लोग पूर्वी घाट को देखते हैं। तो हम बात करें आपको कि आपको जो अगर भारत की इस आकृति को देखें, यानी कि भारत के मैप को देखें, तो आपको पता है कि इधर वाला जो एरिया होता है वो क्या है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। और इधर आपको अरब सागर आता है, अरब सागर। और इधर का आपको पता है कि ये कौन सा घाट है, पूर्वी घाट है। कौन घाट है, पूर्वी घाट। और इधर जो है बीओबी है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो अगर हम पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो यह जो पहाड़ है, इस तरह से जो पहाड़ है, और इधर का पूर्वी घाट का जो अगर इस तरह से अगर हम पहाड़ को लेंगे, है ना, तो यह जो पहाड़ है पूर्वी और पश्चिमी दोनों को मिलाने का कार्य कौन करता है, आपको पता है, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है पूर्वी घाट, यानी कि आज हम लोग इस साइड के एरिया के बारे में विधिवत तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में जो है डिफरेंस कितने का है, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक के भाग को लेकर के चले, ठीक ना, तो इसमें जो है पश्चिमी घाट आपको जो है ज्यादा ऊंचा है और पूर्वी घाट जो है कम ऊंचा है। ठीक है, यानी कि ढलान जो है किधर है, पूरब की तरफ है। कहने का मतलब ढलान किधर है, इस तरह से पूरब की तरह है। अगर यह ढलान की अगर हम डिग्री में बात करेंगे कि कितने डिग्री ढलान है, तो वह हो जाएगा आपका 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। क्लियर है। तो अभी जो यहाँ से यहाँ तक को हमने देखा, इस चीज को हमने यहाँ पे ला के रखा है। अब यहाँ पे हमने ला करके रखा है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे आपको पता है कि इधर जो है अरब सागर है। क्लियर है। अरब सागर के बाद जो ये वाला क्षेत्र होता है, यानी कि जो यह आपका पहाड़ है और या बीच का जो एरिया है वह क्या होगा, मैदानी भाग होगा, यानी कि पश्चिम तटीय मैदानी भाग होगा। क्या होगा, पश्चिम तटीय मैदानी भाग। और इधर का जो ये वाला एरिया होगा, यानी कि पहाड़ हुआ, फिर मैदानी भाग हुआ, फिर जल हुआ। तो जो यह वाला जो क्षेत्र होगा वह क्या होगा, मैदानी भाग। तो वहीं यह जो है आपका क्या है, पश्चिमी तटीय मैदानी भाग, पश्चिम तटीय मैदानी भाग। उसके बाद पश्चिमी घाट आ जाएगा, यानी कि यह पहाड़ आ गया, यहाँ पे जो है यह काफी ऊंचा है। क्या है, ऊंचा है, पश्चिमी घाट। फिर जो है यह थोड़ा ढलान इसका इधर है, यानी कि पूरब की तरफ ढलान है, पश्चिम से पूरब की तरफ ढलान है, और यह आपका दक्कन का पठार आ जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे यह ऊपर की तरफ उठने लगेगा, लेकिन ऊपर तो उठेगा परंतु पश्चिमी घाट इतना ऊपर नहीं उठेगा, थोड़ा सा उससे कम रहेगा, है ना। तो यह जो कहलाएगा वो आपका पूर्वी घाट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है पूर्वी तटीय मैदान आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा, ये जो पहाड़ है आपका, ये पहाड़ और यह जल, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है यह जो है पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। और इधर आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो हमने अभी बताया पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है, यानी कि इधर का एरिया क्या है, ज्यादा ऊंचा है। क्लियर है। अब हम पूर्वी घाट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पूर्वी घाट की अगर हम बात करेंगे कि पूर्वी घाट जो है किस प्रकार का पत्थर है ना, तो यह जो है आपका वलित पर्वत है। और वलित पर्वत से जो है हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आना चाहिए वह है अरावली पर्वत, यानी कि वह सबसे बड़ा वलित पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत जो है आपका लगभग इस तरह से गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। इसका चर्चा हमने बहुत विधिवत तरीके से किया है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है। तो यह क्या है, वलित पर्वत है। उसके बाद अगर हम उत्पत्ति की बात करेंगे कि पूर्वी घाट का जो है उत्पत्ति कब हुआ है, तो कैम्ब्रियन पीरियड में। कब हुआ है, कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, और कुडप्पा भूसन्नति में हुआ है। कब हुआ है, कुडप्पा भूसन्नति में और कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ। ठीक है, तो उत्पत्ति की बात हो गई। उसके बाद वर्तमान में नदियों द्वारा अत्यधिक घर्षित एवं कट छट गया है, यानी कि अब यहाँ पे हम इसको फिर से क्लियर आपको बताते हैं। यह पूर्वी घाट जो है, मान के चलिए इस तरह से आपका यह जो है पूर्वी घाट है। क्लियर है। तो जो नदियां हैं, जैसे इस तरह से एक नदी आई, फिर ऐसे नदी आएगी, है ना,
फिर ऐसे नदी आएगी, फिर दूसरी कोई नदी आ गई, है ना। तो ये जो नदी जो है यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, अपना बहुत ज्यादा अपने साथ मिट्टी लेके आएगी, अपरदित पदार्थ को लेके आएगी। इससे क्या होगा कि यहाँ का जो इलाका जो है वो क्या होगा, काट देगी, है ना। या जो नदी आएगी काट देगी, इस तरह से काट देगी, या भी नदी जो इस तरह से काट देगी। वही कह रहा है कि पश्चिमी घाट की तुलना में जो है पूर्वी घाट क्या है, कटा छटा है, यानी कि टूटा उटा। तो टूटा उटा क्यों है, तो नदियों द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थ को जमा कर देने की वजह से जो है क्या है, टूट फूट गया है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं नदी कौन कौन सी, जैसे जो है महानदी आके काटेगी, ठीक है। उसके बाद जो है गोदावरी आएगी, कौन आएगी, गोदावरी आएगी। उसके बाद कृष्णा आएगी, फिर जो है कावेरी आएगी, है ना। तो ये सब नदियां जो है अपने साथ बहुत सारा अपरदित पदार्थ को लेकर के चलती है, ठीक है। और उसी से जो है पूर्वी घाट क्या है, कटा छटा है, यानी कि ये नदियां चिरते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। नदियां क्या कर रही है, चिर रही है। इसीलिए कह रहा है यहाँ पे कि नदी वर्तमान में नदियों द्वारा अत्यधिक घर्षित एवं कट छट गया है। तो क्यों कटा है, तो आप इसका जो है विधिवत अभी हमने इसको देखा क्यों कटा है। अब हम बात करते हैं, यह असतत रूप में पाया जाता है। असतत का मतलब क्या हुआ, टुकड़ा टुकड़ा भाग में। जैसे पश्चिमी घाट की बात की तो लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम परफेक्ट है, एकदम सीधा, कटा छटा नहीं है, समझ गया। लेकिन पूर्वी घाट जो क्या है, असतत है। असतत का मतलब वह कटा छटा है, वो एक सिलसिलेवार तरीके से नहीं है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की ढाल किधर है, पूरब की तरह पे हमने अभी बताया, यहाँ पे जो वाला फिगर बताया था यहाँ समझ लीजिए, है ना। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल किधर है, तो पूरब की तरफ है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से पुराना है लेकिन कम ऊंचा है। क्या है, तो भाई अगर हम निर्माण की बात करेंगे कि पहले पूर्वी घाट का निर्माण हुआ कि पहले पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ, तो उसमें जो है पूर्वी घाट का निर्माण पहले हुआ है, लेकिन पश्चिमी घाट जो है ज्यादा ऊंचा है। कहने का मतलब है जैसे कोई बच्चा है, उसके बाबूजी हैं, है ना, तो क्या हुआ कि बेटा का हाइट लंबा है, बाबूजी का हाइट छोटा है। तो लेकिन जन्म तो पहले बाबूजी का हुआ है ना, बड़े तो पहले बाबूजी हुए, है ना। ऐसा थोड़ी है कि हाइट बढ़ गया तो बड़ा हो गया, है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि पूर्वी पश्चिमी पुराना है लेकिन कम ऊंचाई, यानी कि पूर्वी घाट जो है वह पश्चिमी घाट से पुराना तो है परंतु उससे ऊंचाई में क्या है, कम है। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि पूर्वी घाट जो है उसमें किस किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। तो अगर हम चट्टान की बात करेंगे तो ग्रेनाइट, नीस, कुडप्पा यानी कि कोयला, है ना। कुडप्पा में क्या मिलता है, कोयला। और यह जो कुडप्पा है वह पूर्वी घाट के नदी घाटी जितने हैं उसमें जो आपको कोयले का भंडार है, वहां पे कोयला आपको मिलता है। कुडप्पा कोयला नदी घाटियों में मिलता है, पूर्वी घाट के नदी घाटियों में मिलता है। अगर हम लंबाई की बात करेंगे कि पूर्वी घाट की औसत लंबाई कितनी है, तो आ जाएगा आपका कितना, 1350 किलोमीटर लगभग लंबा। यहाँ पे लगभग लगाने का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस नापा ना, अगर हम नापते हैं इस तरह से, तो कोई वैज्ञानिक जो है यहाँ से इसको नापेंगे, कोई जो है यहाँ से नापेंगे, कोई यहाँ से नापेंगे। इसलिए जो है 50-100 का आपका डिफरेंस आपको मिल जाएगा बुक वगैरह में, तो उससे घबराना नहीं है। तो औसत लंबाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1350 मीटर, है ना। अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तर में पश्चिम बंगाल से दक्षिण में तमिलनाडु तक, जैसे यहाँ पे जो है क्या है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ से लेकर के टीएन यानी कि तमिलनाडु तक फैला हुआ है पूरा जो है पूर्वी घाट। क्लियर है। उसके बाद अगर हम औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो वह लगभग 650 मीटर है। ऊंचाई कितना है, 650 मीटर। और पश्चिमी घाट का ऊंचाई कितना था, 1200 मीटर। कितना था, 1200 मीटर। क्लियर है। उसके बाद जो है सर्वोच्च शिखर, है ना, सर्वोच्च शिखर। अगर हम पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो कौन है, जिदगढ़ा। कौन है, जिदगढ़ा। जिदगढ़ा जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। और उसकी लंबाई की बात करेंगे तो हो जाएगा 1680 मीटर, यानी कि उसका हाइट कितना हो जाएगा, 1680 मीटर। कितना, 1680 मीटर, है ना। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका कलसूबाई। कौन हो जाएगा, कलसूबाई हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरा जो है वहां का मतलब महत्वपूर्ण जो चोटी है पूर्वी घाट का, वह है आपका महेंद्रगिरी, जो कि ओडिशा में पड़ता है और 1501 मीटर उसकी हाइट है। कितना है,
1501 मीटर। क्लियर है। अब जो हम बात करते हैं वार्षिक वर्षा की, यानी कि जो पूर्वी घाट का क्षेत्र है वहां पे वार्षिक वर्षा कितना होता है। क्लियर है। तो अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका 100 से 150 सेंटीमीटर। कितना होगा? 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा होता है, यानी कि बहुत अच्छा वर्षा का जो है मतलब बहुत अच्छा वर्षा का जो है सोर्स है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वहां पे वर्षा होता है, मैक्सिमम होता है ना। अब जो है वहां पे वर्षा होता है तो किस मानसून के द्वारा वर्षा होता है, यानी कि पूर्वी घाट जो है उधर जो है किस मानसून के द्वारा जो है वर्षा होता है। तो अगर मानसून की बात किया जाएगा तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा से। कहां से हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी शाखा से। हम मानसून के टॉपिक में जो बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर जो है वर्षा जो है बहुत अच्छे हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे क्या है, वनस्पति से परिपूर्ण रहेगा। यह जो पूर्वी घाट है वह वनस्पति से परिपूर्ण है ना। मतलब वनस्पति बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, फसल अच्छे तरीके से होते हैं। ठीक है। और यह जो है जैव विविधता के लिए काफी ज्यादा मतलब चर्चा में रहता है। जैव विविधता काफी अच्छे तरीके से रहते हैं। तो पूर्वी घाट के इतने पॉइंट को देखा है ना। आज के क्लास में बस इतना ही। और अभी तक अपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।